सासू के चरण माई के तना बखानी हो, सासू के चरण माई के तना बखानी, अरे सरवा बड़ा अभिमानी। हाँ सीताराम से भजो कि गोरिया गोदना गोदवाला, हम तो गोद जानीला। माथ पे गोदी महादेव के, कान में काली मैया हो, कान में काली मैया। एक जनी कहथिन कैसे पहचाना था, कहथिन इनका मोबाइलिया में देखे रहे, इनका मोबाइलिया में देखे रहे। दोनों जनी आपस में बात करते हैं, फिर ओकरे बाद में जब हम वही दुकान से नीचे आला, कहथिन दीदी प्लीज सुने, हम कहा आपका मोबाइलिया में देखे रहे, हम कहे हुए मोबाइलिया में, फिर बोलोगे फिर देखा। मेरा लक्ष्य था कि हम टीचर बनेंगे, कोई नौकरी करेंगे, मेरा यही लक्ष्य था। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद कुछ अलग सा रुतबा मेरा हो गया। मेरे पापा जी बहुत गरीब, मंडप मेरा छोटा है, कलिया लगावई फूलवरिया, मालिन फुलवासी चई, मालिन फुलवासी चई हो। बहिनी बरहई बरिस के कन्हैया, मालिन संगे बिहसई, मालिन संगे बिहसई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी ओपन न्यूज। मैं रामन। आज हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। बात करते चले तो जनपद जौनपुर एक ऐसा जिला है, कहीं ना कहीं अवधि क्षेत्र में यहाँ से नए कलाकार उभरते रहते हैं और कोई ना कोई गायिका वायरल होती रहती हैं। तो ये बगल में जो बैठी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या इनके गाने हैं जो बहुत ज़्यादा से ट्रेंडिंग चल रहे हैं और किस वजह से फेमस हैं और नाम क्या है, सब चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संध्या यादव। संध्या यादव जी। चैनल के माध्यम से लोगों की पहचान है। तो आपने शुरुआत कहाँ से किया और कौन सा पहला वीडियो था और उस पर कितना प्यार मिला? तो हमारा एक छोटा सा भजन था, हनुमान भजन था, उसी से हम अपनी पहली वीडियो शुरुआत किए थे। लेकिन वो वीडियो तो नहीं वायरल हुई। 2-4 दिन के बाद मेरा एक सोहर गीत था, वो 4 दिन के बाद लगभग 60 के चला गया था। तो माने तो जो महिलाओं की गीत होती है, आप उस गीत से जानी जाती है। जी। तो आपने वो गीत घर में बनाया कि स्टूडियो पे? नहीं, स्टूडियो पे नहीं था, मैं अपने घर पे ही बनाई थी। स्टूडियो में 2-3 गाना लॉन्च किए थे, लेकिन जो पहला गीत मेरा वायरल हुआ था वो मेरे घर से ही बना था। एक सवाल होता है, हर महिलाओं से एक सवाल होता है, क्या आपके बीच में क्या क्या बाधाएं आई जब आपने स्टार्ट किया और लोगों ने क्या कहा आपको? लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब पास पड़ोस के लोग, गांव वाले यही बोल रहे थे, अरे इतना पढ़ी लिखी हैं, अब पढ़ लिख के क्या कर रही हैं, इससे क्या होता है। हमको पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब से पेमेंट आता है, हमको कुछ नहीं पता था इसके बारे अच्छा, तो में। फिर आप यूट्यूब पे कुछ पता नहीं था तो आपको किस लिए आई और आप किसको देखी कि हमको इस पे गाना गाना चाहिए? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब लोगों की वीडियो देखते थे, बोलते थे इतना लाइक मिलता है, इतना शेयर मिलता है। तो हम यही सोचे कि अगर हम पढ़े लिखे, इतना हमारी पहचान कहीं से नहीं बन रही है, तो हो सकता है अगर हम यूट्यूब पे आए तो लोगों के बीच रहेंगे तो हमें लोग जानेंगे। हम इसके लिए चैनल बना लिए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हम इससे पैसा कमाना शुरू कर देंगे। कमाना है। कहें तो आप पहचान बनाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं। जी। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? पढ़ाई हमारा बीटीसी कंप्लीट है। बीटीसी कहें तो एक अध्यापिका के रूप में इन्हें कहीं ना कहीं देखा जाता होगा। जी। अगर से चाहते तो कहीं भी आप एक कॉलेज में आराम से पढ़ा सकते बिल्कुल आराम से, वही तो सोच के नहीं, वही सोच के, मतलब मेरा लक्ष्य था कि हम टीचर बनेंगे, कोई नौकरी करेंगे, मेरा यही लक्ष्य था। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद कुछ अलग सा रुतबा मेरा हो गया। तैयारी अभी भी चल रही है फिलहाल। मतलब कहने का अर्थ है आप कहीं टीचर बनने का सपना देखा करती थी और अब अलग ही जो है कि दिशा हो लेकिन गई। अब ये भी सोच रहे हैं, अगर हमें नौकरी मिल जाती है तो भी अच्छा है, अगर नहीं मिलेगी तो हम यूट्यूब से कुछ भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप यूट्यूब से अब तक क्या क्या कुछ किए? नहीं, बहुत ज़्यादा भी तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन जहाँ तक कभी सोचे नहीं थे वहाँ तक मेरा बहुत कुछ हुआ। जहाँ तक सोचे नहीं थे वहां तक बहुत कुछ हुआ और लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं पाए जी, हैं। अभी मेरी वो उम्मीद नहीं जगी है जो हम सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं। जी, अपना लक्ष्य है, जब प्राप्त कर लेंगे तो लोगों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। जी। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें अगर से घर की महिलाएं अगर से शादी हो जाती है तो उनके पति जो है कि या उनके ससुर
हमेशा हस्तक्षेप करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, और अगर से शादी नहीं होती है, जो लड़कियां होती हैं उनके सबसे पहले तो उनके भाई और उनके पिताजी कमेंट करते हैं। तो आप इन सब बाधाओं से कैसे आप रिया लेकिन हमारे परिवार के ससुराल वाली जो हमारी फैमिली है, हमारे परिवार में एक एक सदस्य जितने लोग हैं सब मेरा समर्थन किए, मेरा सपोर्ट किए, और हमारे हस्बैंड जी का खास करके मेरे साथ है, उनका हाथ है, बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे तक ले जाने की उनकी सोच भी है और उम्मीद भी है, और मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि लोग जो जनता है, जो हमारी दर्शक है, मुझे चाहने वाले हैं, हमें उस कामयाबी तक ज़रूर पहुँचाएँगे। कामयाबी तक। तो आपका पहला पेमेंट कब आता है और पहला पेमेंट आप किसके हाथ में देती हैं? हमारा पहला पेमेंट 2 महीने बाद आ जाता है और 15 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। पहला पेमेंट आपने किसको दिया? तो पहला पेमेंट तो हम अपने घर में ही खर्च किए, लेकिन घर वालों से सबसे बताए, पूछे कि हाँ, किसको मेरा पेमेंट चाहिए, लेकिन हमारे घर वाले ने यही बोला कि आपने मेहनत किया है, आपकी खुशी जो है वो करें हम लोग। आपकी पेमेंट से नहीं मतलब रखें, बस इतनी खुशी है कि कहीं आप। भंडारा-वंडारा तो नहीं करवा दिए घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, खर्च तो ज़रूर किए थे। घर के मतलब जितने सदस्य थे सबके पीछे खर्च, मतलब खर्च किए, खुशी में खर्च किए थे। हाँ। अच्छा, तो लोग अभी बात करें तो या जो क्षेत्र है हमारा जनपद जौनपुर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है। हर कोई वायरल होना चाहता है। तो आपके लोग जब आते हैं आपके पास सहयोग के लिए, तो आप सहयोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, और यहाँ तक कि अगर उनकी मदद उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनके परिवार वालों से बात भी करते हैं कि अगर हम इतना पढ़ लिख के यूट्यूब पे आए हैं, तो हो सकता है इनको भी देर-सवेर कामयाबी मिलेगी। आप लोग सहयोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए, एक गाना होना चाहिए जो आपका गीत बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, पहला गीत वो होना चाहिए। वो हमारा सोहर गीत था, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। मलिया लगावै फुलवरिया, मालिन फुलवा सिंचै, मालिन फुलवा सिंचै हो। बहिनी बरहै बरिस के कन्हैया, मालिन संगे बिहसै, मालिन संगे बिहसै हो। मालिनी छोड़ी देबै राजा राजवरिया, घर के चौपैया, घर के चौपैया हो। मालिनी छोड़ी देबै अपनी रानियवा, तो हई लइके रहबै, तो हई लइके रहबै हो। क्या बात है, अति सुंदर। बात करें तो ये जो है अवधी क्षेत्र माना जाता है, लोग अवधी गीत लोगों के बीच लाते हैं और लोग बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो आपकी जर्नी कब आपने शुरुआत किया, वो साल बताइए, और अभी तक आपके यूट्यूब चैनल पे कितने लोग आपके फैमिली मेंबर बने? सन 2023 में हमारे जो है 4 नवंबर नहीं 22 था। सन 2022 में 4 नवंबर को हम अपना यूट्यूब चैनल बनाए थे, और उसके बाद में लगभग आज तक हमारी यूट्यूब फैमिली 16,000 के करीब हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे, और मेरा 2 चैनल चलता है, एक रेखा संध्या ब्लॉग करके, उस पे 4,000 हैं सब्सक्राइबर, और फेसबुक पेज है जो उस पे हमारे 32,000 फॉलोअर्स हैं, और सब में मोनेटाइज भी है, पेमेंट भी आता है। बहुत। तो एक गीत और होना चाहिए, वो गारी गीत होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जो गीत बहुत ज़्यादा फेमस होता है वो गारी गीत होता है। तो गारी गीत भी हम सुनना चाहेंगे। हँसी हँसी पूछई माता कौशल्या हो, हँसी हँसी पूछई माता कौशल्या, यार कहा बेटा कैसे ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, अरे कहा बेटा कैसी ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो। सासू के चरण माई के तना बखानी हो, सासू के चरण माई के तना बखानी, अरे सरवा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो, अरे सरवा बड़ा अभिमानी, हाँ सीताराम से भजो। ये क्षेत्र जो गायकी क्षेत्र होता है, यहाँ पे हर कोई कंपटीशन में रहता है। कभी आपने ये सोचा कि वो आगे जा रहे हैं, या आपको कोई देखा कि ये आगे जा रही हैं, कुछ अलग करते हैं लोग, ऐसा कुछ? लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं सोचे थे।
ना आज भी हम किसी की कंपटीशन करते हैं, बस हम यही जानते हैं कि अगर हमारे अंदर कला है, हमारे अंदर गुण है, अगर हमें लोग चाहने वाले हैं, तो हम एक ना एक दिन आगे खुद जाएँगे, किसी के कंपटीशन से हम आगे नहीं जा सकते हैं। ना हम किसी का कमेंट का ध्यान देते हैं, ना कोई हमसे आगे जा रहा है, हमसे पीछे है, उसका सपोर्ट करते हैं। तो एक गीत विवाह गीत होना चाहिए, जो लोग महिलाएँ जब दूल्हा आता है घर पे, तो उनका स्वागत करती हैं, तो उस पे एक गीत होना चाहिए। तो जब दूल्हा उतरता है तो मंडप में जब महिलाएं जो है उस टाइम रात में यही गीत गाती हैं, जरा झुक के चलो रघुवीर मंडप मेरा छोटा है, जरा झुक के चलो रघुवीर मंडप मेरा छोटा है, मेरे पापा जी बहुत गरीब मंडप मेरा छोटा है, मेरे पापा जी बहुत गरीब मंडप मेरा छोटा है। लेकिन दूल्हे के घर वाले क्या करते हैं, अरे माड़व हिलाई समधी मांगे समधिनिया हो, माड़व हिलाई समधी मांगे समधिनिया, अरे माड़वा में भीड़ भइल भारी, हाँ सीताराम से भजऊं, अरे माड़वा में भीड़ भइल भारी, हाँ सीताराम से भजऊं, दानव हो मांगै समधी दहेज हो मांगै हो, दानव हो मांगै दहेज हो मांगै, बिटिया के मांगै उधारी, हाँ सीताराम से भजो, अरे दुल्हन मांगै उधारी, हाँ सीताराम से भजो, माड़व हिलाई समधी मांगै समधिनिया हो, माड़व हिलाई समधी मांगै समधिनिया, अरे माड़वा में भीड़ भइल भारी, हाँ सीताराम से भजो। अच्छा, एक सवाल होता है कि जब आप वो गीत गाती हैं, वायरल हो जाती हैं, जैसे जब आप मार्केट में जाती हैं, तो लोगों को नहीं पता, क्लास में जाएँ तो आपको नहीं पहचान पाते हैं। जब आपके बगल कोई खड़ा होके कहता है, यार यहीं पे संध्या जी का घर है, बहुत बढ़िया गाना गाती हैं। तो आप जब वो चीज़ें सुनती हैं, आपकी तारीफ़ बगल-बगल से सुनती है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। एक दिन मार्केट में गए थे, वहाँ 2 महिलाएँ खड़ी थी, वहाँ बोल रही थी, "जौनी दीदी खड़ी हइन इनका हम पहचानत हई।" तो एकहु जनी कहत हइन कैसे पहचानत हऊ? कहत हइन इनका मोबाइलिया में देखे रहे, इनका मोबाइलिया में देखे रहे। दोनों जनी आपस में बात करत हइन, फिर ओकरे बाद में जब हम वही दुकान से नीचे आले कहत हइन, "दीदी प्लीज़ सुने।" हम कहे, "हाँ, काहे आपका मोबाइलिया में देखे रहे।" हम कहे, "वही मोबाइलिया में फिर बोलबू फिर देखाबू।" मतलब फिर बोलेबो फिर दिखावे। हाँ। तो संध्या जी, जाते-जाते एक गीत होना चाहिए जो अभी फ़िलहाल में आपका जो गीत रिलीज़ हुआ हो और ज़्यादा प्यार मिला हो, वो गीत होना चाहिए। तो अभी स्टूडियो में जल्दी में मेरा गाना 2-4 दिन में किस लॉन्च चैनल पे आने वाला है? आया हुआ? आया है, संध्या यादव ऑफिशियल पे वो गीत आया है। जी, बिल्कुल। तो बहुत प्यारा-सा गीत है और इस टाइम बहुत चल भी रहा है, लोगों का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। कि गोरिया गोदना गोदवाला हम तो गोद जानीला, कि गोरिया गोदना गोदवाला हम तो गोद जानीला, माथ पे गोदी महादेव के, कान में काली मैया हो, कान में काली मैया, गाल पे गोदी गिरजानंदन पार्वती के सैया, दोनों गलवा चरती गैया हम तो गोद जानीला, दोनों गलवा चरती गैया हम तो गोद जानीला, कि गोरिया गोदना गोदवायला हम तो गोद जानीला। क्या बात है! जाते-जाते संध्या जी क्या कहना चाहेंगी जितने भी नए दर्शक हैं, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी से मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और उसी प्यार और आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मिलता रहेगा, और आपके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब दर्शक सपोर्ट करें, जैसे हम हमको आगे बढ़ें वैसे आपको भी। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और आरपीओपी न्यूज़ को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। फिर से मिलेंगे फिर ऐसे ही नई खबर के साथ, नए अंदाज में, नए गायिका के साथ। धन्यवाद।